हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर ये एक इमेज है जो कि कैडेवर का है। इसको हमने स्पेशली इसीलिए रखा है इस सेक्शन को क्योंकि अब धीरे धीरे मेडिकल फील्ड के अंदर, चाहे वो बीएमएस है, बीएचएमएस है, एमबीबीएस है, सबके अंदर जो है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डिसेक्शन टेबल पर जो होता है मोस्ट प्रोबेबली हम उसे देख नहीं पाते हैं, कुछ फॉर्मेलिन के स्मेल की वजह से हम नहीं समझ पाते हैं, देख नहीं पाते हैं प्रॉपरली। तो ये जो वीडियो है ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सुपरफिशियल डिसेक्शंस हम किस तरीके से करते हैं, क्या डिसेक्शन में हम पर्टिकुलर क्या क्या लैंडमार्क्स यूज़ करते हैं, कैसी हमें ओरिजिनल मसल्स दिखती हैं, क्या आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, सब कुछ हम एक एक चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब हम बॉडी को नॉर्मल सुपाइन पोजीशन के अंदर कैडेवर को रखते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इंसीजन कैसे लगाएं। इंसीजन लगाने के लिए पर्टिकुलरली हम कुछ लैंडमार्क्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लैंडमार्क्स क्या रहते हैं कि हमारे जो पर्टिकुलर वो पार्ट बताता है हमें कि यहाँ पर कोई स्पेशलिटी है। ठीक है, लैंडमार्क्स हमें वो चीज़ें क्लियर करते हैं कि इस स्टेप के बाद आपको कुछ मिलने वाला है। जैसे आप अभी देख पा रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को हम जो है वो थोरैक्स रीजन कहते हैं या पेक्टोरल रीजन कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डिसेक्शन को हमेशा पेक्टोरल रीजन से ही शुरू किया जाता है। पेक्टोरल रीजन से जब हम शुरू करते हैं तो ये नेक के नीचे का जो पार्ट रहता है, जहाँ पर अभी मार्क हमने किया है, इसे हम कहते हैं जुगलर नोच। जुगलर नोच ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिजन रहता है। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ हम देखते हैं एक स्लाइट एलिवेशन। थोड़ा सा नीचे जब हम आते हैं तो एक हल्का सा उभार हमें महसूस होता है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ लुईस। एंगल ऑफ लुईस। इसके नीचे जब हम देखेंगे तो ये है बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो बेसिकली एंगल ऑफ लुईस हमें क्या बताता है कि हमारे स्टर्नम के जो दो पार्ट, ऊपर की तरफ जो पार्ट है इसे मैन्यूब्रियम स्टर्नाई कहते हैं और ये जो पार्ट है ये बॉडी ऑफ स्टर्नम कहा जाता है। तो इन दोनों का जो जंक्शन है, जो आर्टिकुलेटिंग पार्ट है, उसे हम एंगल ऑफ लुईस कहते हैं। नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो इसे हम ज़िफिस्टर्नम कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इसके पैरेलल में अगर आपको इंसिजन लगाना है तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो इधर रहता है हमारा, इसे हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, ये स्कैपुला बोन का जो पार्ट है, एक्रोमियन प्रोसेस, वो होता है। और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट इंसिजन जब हम लेंगे तो ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं एक्जिला। ठीक है, एक्जिला। और एक्जिला के ये नीचे जो पार्ट रहता है ये मिड एक्सिलरी लाइन होती है, मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, तो ये पैरेलल इंसिजन एक होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है तो पहला जो इंसिजन होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक स्ट्रेट इंसिजन होगा। दूसरा जो हमारा इंसिजन होगा वो फर्स्ट पॉइंट से थर्ड पॉइंट तक होगा, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल इंसिजन होगा। तीसरा जो थर्ड पार्ट से लेकर के फोर्थ पार्ट तक, मिड एक्सिलरी लाइन तक हम जो इंसिजन लेंगे वो थर्ड इंसिजन हमारा रहेगा। और उसके बाद हम सेकंड और फोर्थ पार्ट को अगर मिला देंगे तो ये हमारा फोर्थ इंसिजन होगा। तो इस तरीके से ये एक फ्लैप हम पूरा का पूरा, यहाँ आप देख पा रहे हैं स्किन का फ्लैप हम पूरा रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आप यहाँ जो ये येलो कलर का पार्ट देख रहे हैं इसे हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। ठीक है, इन जनरल अगर आप स्किन उतारेंगे तो स्किन बिल्कुल अलग होती है, इसके अंदर सुपरफिशियल फेशिया और सबक्यूटेनियस फैट्स एम्बेडेड होते हैं। और उसके बाद ये सुंदर सी एक मसल आपको दिखने लगती है यहाँ पर। तो अभी बिल्कुल सामने की तरफ आप जो ये मसल देख पा रहे हैं इसे हम पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं। पेक्टोरलिस मेजर मसल ये है। अगर आप गौर करेंगे इस मसल पे तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ फाइबर्स जो हैं यहाँ ऊपर की तरफ अटैच्ड हैं। ठीक है, इसका जो ये पार्ट है ये भी अटैच्ड है और यहाँ की तरफ ये कन्वर्ज हुए हैं। ठीक है, ये इसका कन्वर्जिंग पॉइंट है।
तो प्रोबेबली ये यहाँ सब फाइबर्स इकट्ठे होकर के इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे हम मसल को देख करके उसके ओरिजिन इंसर्शन का भी आइडिया लगा लेते हैं। जनरली ओरिजिन जो होता है वो एनलार्ज्ड होता है, उसके फाइबर्स बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं, और इंसर्शन जो है वो उन सब फाइबर्स की एक जगह मिलने पर होता है, जिससे फोर्स क्रिएट किया जा सके, अच्छा फोर्स वहाँ पर पैदा हो सके। तो यहाँ हम देखेंगे कि पेक्टोरलिस मेजर का जो ओरिजिन हमने देखा है, ये इसका ओरिजिन है, तो ये क्लेविकल के इंटीरियर पार्ट से, सामने की तरफ से भी है। ठीक है, और ये जो पार्ट है क्लेविकल का, ये इसका मीडियल 2/3 पार्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जब आप देखते हैं तो ये बॉडी ऑफ स्टर्नम है, तो बॉडी ऑफ स्टर्नम से भी है। अगर आप रिब्स के लेवल की बात करेंगे तो 2 to 6 रिब्स के लेवल तक ये फाइबर्स आते हैं। ठीक है, सब इकट्ठे होंगे, और इसका जो इंसर्शन होगा वो कहाँ होगा? ह्यूमरस के ऊपर। ठीक है, ह्यूमरस के ऊपर ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल की बात करते हैं तो उनके बीच में है क्या? इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। और इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस में जो उसका लेटरल लिप है, लेटरल लिप पर क्या होगा? पेक्टोरलिस मेजर का इंसर्शन। पेक्टोरलिस मेजर को इसके ओरिजिन पॉइंट से कट करेंगे तो हमें नीचे की तरफ क्या मिलेगा? ये जो छोटी सी मसल है, ये जो आप मसल देख पा रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? पेक्टोरलिस माइनर मसल। पेक्टोरलिस माइनर मसल। पेक्टोरलिस माइनर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो आप नीचे की तरफ ये देख पा रहे होंगे कि 3, 4th और 5th, 3rd, 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस से इसका ओरिजिन होता है। 3rd, 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस से इसका ओरिजिन होता है। और आप इन फाइबर्स की डायरेक्शन को अगर गौर से देखेंगे तो ये इंसर्ट होती है कोराकॉइड प्रोसेस पर, कोराकॉइड प्रोसेस पर। अब जब हम इन फाइबर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे अभी आपने पेक्टोरलिस मेजर को रिफ्लेक्ट किया है, तो यहाँ आप नीचे की तरफ देखेंगे कुछ वाइट कलर के फाइबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इन फाइबर्स को हम नर्व सप्लाई के रूप में देखते हैं। ये वो नर्व्स हैं जो पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई कर रहे हैं। तो हमें याद रखना होगा यहीं पर, ये जो मसल है इसे ये जो नर्व है इसे हम लेटरल पेक्टोरल नर्व कहते हैं। ठीक है, लेटरल पेक्टोरल नर्व, क्योंकि यहाँ भी आप गौर करेंगे, इस हिस्से पर भी जब आप देखेंगे तो कुछ आपको ब्लूइश और ब्लैकिश मार्क दिख रहा होगा, एक वेसल आपको नज़र आएगी। ये एक्सिलरी वेन है, एक्सिलरी वेन। ठीक है, तो यहाँ इसके पास से जो नर्व्स हमें मिलने वाली हैं, क्योंकि कोर्ड्स का जो डिवीजन होता है वो एक्सिलरी आर्टरी के पास आकर के ही होता है। ठीक है, ऑब्वियसली एक्सिलरी आर्टरी और वेन या वेसल्स जो हैं वो दोनों यहीं पर साथ होंगी। फिलहाल जो हमें विजिबल है वो कौन है? एक्सिलरी वेन है। और इसके पास से आती हुई ये जो नर्व आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो नर्व है उसे हम क्या कहते हैं? लेटरल पेक्टोरल नर्व। अब आप गौर करेंगे तो पेक्टोरलिस माइनर पर भी कुछ नर्व फाइबर्स एमर्ज हो रहे हैं जो उसको पियर्स करके आते हैं। ये स्पेशल पहचान रहती है मीडियल पेक्टोरल नर्व की, मीडियल पेक्टोरल नर्व की। ठीक है, इसके बाद जब आप यहाँ लेटरल साइड में देखते हैं, ये जो मिड एक्सिलरी लाइन है, यहाँ आपको मिलेगी सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर क्या है? ये जो मसल है ये फर्स्ट 8 रिब्स से 1 to 8 रिब्स ये ओरिजिनेट होती है, और इसका जो इंसर्शन होता है वो कहाँ होगा? ये स्कैपुला पर होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है, मीडियल पेक्टोरल नर्व इस तरीके से विजिबल होगी, ये लेटरल पेक्टोरल नर्व रहने वाली है।